ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, अपनी कुंदूक मैं आ रहा हूं सर। इस बीच भेजा। एक ब्रेकिंग न्यूज, बातचीत की गुंजाइश इसलिए भी नजर नहीं आ रही क्योंकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि पूरी क्षमता से हमने हमला नहीं किया, और ईरानी सेना ने भी बड़ी धमकी दी है। ईरानी सेना ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, इजराइल को करारा जवाब मिलेगा और इजराइल पर जल्द होगा हमला। तो दोनों तरफ से धमकियों का सिलसिला जारी है। इसमें बातचीत की कई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। ईरान की सेना ने धमकी दी है कि हम करारा जवाब देंगे। इस बीच लेबनान में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के गढ़ में बारूदी तबाही, हिजबुल्लाह का हथियार डिपो भी तबाह हो गया। तो इजराइल न सिर्फ ईरान पर बल्कि लेबनान में भी लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अपने अटैक्स को जारी रखा हुआ है। और राजन कोचर जी, दोनों तरफ से बयान भी जारी किए जा रहे हैं। एक तरह से ये साइकोलॉजिकल वॉर भी है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बढ़त बनाने की कोशिश होती है कि हम तुमको देख लेंगे, अभी तो कुछ नहीं किया, अभी और कुछ करेंगे। तो ये जो लड़ाई होती है जुबानी तौर पर भी एक दूसरे से जंग जीतने जैसा होता है, और फिर दुश्मन को बताना कि हम अभी और हमला करेंगे और पूरी क्षमता से लगाकर हमला करेंगे। तो सामने वाले का कहीं ना कहीं मनोविज्ञान हिल जाता है। क्या कोशिश इस तरह की हो रही है? बिल्कुल इस तरह की हो रही है, बिकॉज हम जब लड़ाई के क्षेत्र में जाते हैं तो हम दुश्मन के माइंड को टारगेट करते हैं, हम उसके मोराल को टारगेट करते हैं, और हम उसको ये दिखाते हैं कि हमारी फौज में ऐसी क्षमता है जो हम आपकी फौज को बहुत आसानी से हरा पाएंगे। और चाइना इसमें स्पेशली माहिर है, और चाइना का जो 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी हम जानते हैं, उसमें एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर हम इसको अभी इस लड़ाई को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो एक चीज हमको सामने आती है कि एक तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक तरफ चल रही है, दूसरा एक स्ट्रेटजी के तौर पे इजराइल ने इसको अटैक किया है, और यूएस और इजराइल की ये जॉइंट स्ट्रेटजी रही है कि एक मेजर अटैक ईरान पे नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि बाकी सुपर पावर्स रशिया और चाइना इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप एक ऑल आउट वॉर नहीं, की लेकिन तरफ अभी अगर तो आप फिर बढ़ोगे आईडीएफ और चीफ तो कह रहे हैं कि अभी तो हम करेंगे, बड़ा हमला करेंगे, पूरी क्षमता से करेंगे। अभी देखिए, अभी जो इजराइल के हाथ काफी उसके हैंड्स फुल हो चुके हैं, क्योंकि 7 फ्रंट पे लड़ाई जहां पे अपना इजराइल को इसको मैटर करता है जो चल रही है, और 2 मेजर फ्रंट है, एक तो गजा का है और एक तो इसको लेबनान का है। तो प्रेजेंटली अमेरिका भी नहीं चाहता कि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो, पर वो जो आपकी बात है कि ईरान के साथ, देखिए ये एक टेम्पररी सिचुएशन है गल्फ में। हम आने वाले वक्त में हम उसको देखेंगे कि ईरान के साथ भी मेजर अटैक्स होंगे, और इसकी तैयारी इजराइल कर रहा है। आपको याद होगा 2 दिन पहले अमेरिका ने अपना थर्ड जो उनका एक थिएटराइज्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो उसने इजराइल में लगा दिया है। और अमेरिका के पास 12 ऐसे सिस्टम्स हैं, तो एक आज आप देख रहे हैं कि इजराइल में लग चुका है। इसकी वजह क्या है? ये अगर हम ये सिचुएशन को हम सोचते हैं कि इसको यहीं पे खत्म हो जाएगी, वो हमारी गलतफहमी होगी, क्योंकि अमेरिका इजराइल को तैयार कर रहा है एक मेजर अटैक के लिए ईरान में। और उस ईरान के अटैक में आप मतलब देखेंगे, आप हो इसे, सकता है मैं 1 साल के बाद छोटा सा जवाब मनन जी, क्या इसमें आप भी सहमत हैं कि क्या इराक जैसा हाल होने जा रहा है? जी, मुझे ऐसा ही लगता है कि ईरान अगर वॉर को चूज करता है तो ये बात अभी 1 आध दिन पहले अमेरिका की तरफ से भी एक तरीके का थ्रेट आ चुका है। जब इजराइल ने अटैक किया तो अमेरिका का व्यू बेसिकली ये है कि पहले ईरान ने करीब 300 मिसाइल दागे, ड्रोन और मिसाइल दागे इजराइल के ऊपर, पर उनके एरो 2 और एरो 3 और आयरन डोम सिस्टम्स इतने घातक हैं, इतने रिटेलिएट, इतने प्रिसीजन वाले हैं नहीं, कि मैं उन्होंने छोटा सा रोक लिया। जवाब तो तो मुझे ईरान लगता है का हाल इराक जैसा हो सकता है। बिल्कुल उनका ईरान का हाल इराक जैसा बिल्कुल हो सकता है। और इराक और सद्दाम हुसैन के बारे में
जो कल्ट फॉलोइंग डेवलप की गई थी सारे विश्व में, हाँ। और वो धोती साबित कर दी एक सप्ताह के अंदर अंदर बगदाद में सद्दाम हुसैन ठीक है का सर। स्टैच्यू टॉपल करके। मैं ठीक है आपकी सर। बात से सहमत हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये स्थिति अभी आगे और बड़ी बनेगी। बहुत शुक्रिया अमन द्विवेदी जी और राजन कोचर जी। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इजराइल किस तरह से और ज़्यादा बड़ा हमला, जिस तरह की धमकी दी गई, या फिर ईरान किस तरह पलटवार करता है। फिलहाल तो ये युद्ध और ये तनाव की स्थिति खत्म होती नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान वर्तमान में गंभीर